हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग। लास्ट टाइम हमने आपसे डिस्कस किया था कि कैसे एक कन्फ्लिक्ट बिटवीन अ पेरेंट एंड ए टीचर वेंट टू दैट एक्सटेंट कि इट बिकेम ऑलमोस्ट डिफ़िकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस टू डिफ्यूज़ द सिचुएशन इतनी कठिन, इतनी मुश्किल, इतनी चैलेंजिंग हो गई थी। इस इशू के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप हमारी एक वीडियो देख सकते हैं, व्हाट वेंट रॉन्ग। इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चंस रेज किए थे इस सिचुएशन के बाद कि ऐसा क्या हुआ उस पेरेंट और उस टीचर के बीच में कि उस पेरेंट ने उस टीचर और स्कूल के अगेंस्ट कंप्लेंट करवा दी, वो भी पुलिस कंप्लेंट, वो भी तब जबकि वो टीचर उनके बच्चे को 3 ईयर से कंसेक्टिवली पढ़ा रही थी। इसको समझने के लिए पेरेंट का पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू हमें थोड़ा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस प्रॉब्लम को कंसीडर करना है, अंडरस्टैंड करना है। एज पर द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जब भी कोई इंसान फ्रस्ट्रेटेड होता है, एजिटेटेड होता है और वो उस अपनी ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए उसी पर्सन से जिसके कारण उसको ये ग्रीवेंस हुआ है, ये प्रॉब्लम हुई है, उसी से वो बात करना चाहता है। तो कोई पेरेंट जो एजिटेटेड है अपने बच्चे को लेकर और अपने बिजनेस या जॉब जो भी वो करते हैं वहाँ से कुछ टाइम शेल आउट करके स्कूल आते हैं, तो जैसे कि स्कूल में होता है कि टीचर क्लासरूम में होती है, तो उनको कह दिया जाता है कि टीचर क्लासरूम में है, वेट करिए। या आप कोऑर्डिनेटर, कंसर्न विंग इंचार्ज एट द मोस्ट प्रिंसिपल से मिल सकते हैं, तो ही प्रीफर्स टू वेट। कई बार ये वेटिंग टाइम पीरियड लंबा भी हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द स्केड्यूल ऑफ द स्कूल और ऑफ द टीचर, जिससे कि उनका फ्रस्ट्रेशन, उनका एंगर बढ़ जाता है। और फाइनली जब वो टीचर से मिलते हैं या मिलवाए जाते हैं फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो उसमें शायद उनकी वो प्रॉब्लम, उनका वो ग्रीवेंस पूरी तरह से रिड्रेस नहीं हो पाता। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमें स्कूल के स्ट्रक्चर में, फंक्शनिंग में कुछ फंडामेंटल चेंजेस करने होंगे। सबसे पहले तो टीचर्स नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हेन दे कम टू स्कूल फ्रॉम 8 AM to 2:30 PM, देयर टाइम इज़ फॉर द स्कूल, फॉर द स्टूडेंट्स। उनको जो 1-2 फ्री पीरियड्स मिल सकते हैं, दे शुड नॉट क्लेम कि दोज पीरियड्स आर मेंट फॉर देम टू रिलैक्स देमसेल्व्स और वट एवर। ये पूरा टाइम उनका बच्चों के लिए है, स्कूल के लिए है, और उनको इसके लिए अपने माइंड को कंडीशन करना है, खुद को प्रिपेयर करना है। और वो अपने माइंड को कंडीशन तभी कर पाएंगे इस बात के लिए जब उनको वो फैसिलिटीज़, वो पर्क्स, वो सैलरीज दी जाएंगी जिससे कि वो अपना 100% आउटपुट दे सके फ्रॉम 8 AM to 2:30 PM और whatever the timings of the school may be। जैसे MNCs में बच्चों से पूरा कंपनीज आउटपुट लेती हैं, लेकिन उनको वो सैलरीज भी देती हैं, पर्क्स भी देती हैं, फैसिलिटीज़ भी देती हैं, तो बच्चे उनको वो आउटपुट देते हैं विद इन द टाइमिंग्स ऑफ द कंपनी एंड आउटसाइड और आफ्टर द टाइमिंग्स ऑफ द कंपनी ऑल्सो। तो इसी तरह से टीचर्स हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो इसके लिए जो उनके फ्री पीरियड्स हैं अलॉटेड 1 और 2 अदर दैन टीचिंग पीरियड्स, उसमें जो कंसर्न कोऑर्डिनेटर्स हैं, विंग इंचार्जेस हैं, वो डिमार्केट कर सकते हैं कि दीज आर अलॉटेड फ्री पीरियड्स टू इंटरेक्ट विद सच पेरेंट्स, टू डिफ्यूज़ सच सिचुएशन सो दैट दे आर नॉट ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। और जो कंसर्न कोऑर्डिनेटर्स हैं, विंग इंचार्जेस हैं, वो पेरेंट्स को नोटिफाई कर सकती हैं थ्रू डायरी नोट्स और थ्रू वट एवर सिस्टम्स ऑफ द स्कूल कि जब भी आपका कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो ऑफ द सीरियस नेचर एंड यू वांट टू सी द टीचर, कंसर्न टीचर इमीडिएटली, काइंडली कम टू द स्कूल ड्यूरिंग दीज टाइमिंग्स व्हेन द टीचर्स विल बी अवेलेबल टू टॉक टू यू। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट्स उस अलॉटेड फ्री पीरियड्स के अलावा भी स्कूल आ जाए, कोई ऐसा इशू हो जाए कि उनको उस पीरियड्स, उन टाइमिंग्स के अलावा भी स्कूल में आना पड़ सकता है। तो ऐसे में क्या किया जाएगा, कैसे आप
उनको टीचर से मिलवा पाएंगी। तो उसका एक सीधा और सरल सा सॉल्यूशन है कि स्कूल अथॉरिटीज़, पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो सब्स्टिट्यूशन टीचर्स को अपॉइंट करें। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि स्कूल में 40 to 50 टीचर्स हैं और ऑन एन एवरेज डेली उसका 4 to 5% भी अगर हम मान लें तो 4 to 5 10% मान लीजिए सपोज, तो 4 to 5 टीचर्स डेली लीव पर होंगी। तो इन 4 to 5 टीचर्स के पीरियड्स जो हैं बाकी टीचर्स को दे दिए जाते हैं, जिससे कि वो टीचर्स फुली ऑक्यूपाइड हो जाती हैं और उनके पास कोई स्कोप नहीं होता कि वो ऐसे पेरेंट्स को मिल सकें, बात कर सकें, ऐसे सिचुएशंस को डिफ्यूज़ कर सकें। तो जब सब्स्टिट्यूशन टीचर्स, जो टीचर्स लीव पर हैं, उनके पीरियड्स या क्लासेस लेंगी, तो बाकी जो टीचर्स हैं, सब्जेक्ट टीचर्स, जिनसे पेरेंट्स मिलना चाहेंगे फॉर वट एवर रीज़न्स, उनके पास स्कोप होगा कि वो उन पेरेंट्स को मिल सकें अपने फ्री पीरियड्स में और सिचुएशंस एमिकेबली, हेल्दीली डिफ्यूज़ हो जाए देयर एंड देन। नंबर 2 क्वेश्चन हमने रेज़ किया था कि ऐसा क्यों हुआ कि उस टीचर ने 3 डेज़ के बाद अपनी मिस्टेक को एडमिट किया, नॉट ऑन द सेम डे। तो जब मैंने सिचुएशन डिफ्यूज़ होने के बाद, पुलिस केस विड्रॉ होने के बाद उस टीचर से ये क्वेश्चन पूछा था कि उन्होंने फर्स्ट डे ही अपनी मिस्टेक क्यों नहीं एडमिट कर ली, जिससे कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाती ऑन द वेरी फर्स्ट डे और स्कूल का, टीचर का, प्रिंसिपल का इतना वैल्यूएबल टाइम वेस्ट ना होता। वो टाइम बच्चों के वेलफेयर में लगाया जा सकता था। तो आई वॉज सरप्राइज टू नो कि उन टीचर ने कहा कि वो डर गई थी कि उनकी जॉब जा सकती है। एक टीचर जो स्कूल में 4 to 5 ईयर से पढ़ा रही है, वो डर गई है कि उसकी जॉब जा सकती है। तो इससे पता लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में अभी भी टुडे हायर एंड टुमारो फायर का जो एक सैड एंड अनफॉर्चुनेट सीन है, सिनेरियो है, वो एग्जिस्ट करता है। और ये भी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है कि फियर, डर हमसे वो काम करवा देता है हम शायद हमारे वैल्यू सिस्टम के अगेंस्ट होता है और जो शायद हम नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में, जब हम नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में होंगे तो नहीं करेंगे। तो वही उस टीचर ने किया। डर के कारण, अपनी जॉब लूज़ करने के डर ने उनसे ये काम करवाया। तो टीचर्स के माइंड से इस डर को कौन रिमूव कर सकता है? उनमें एक फेथ और ट्रस्ट की फीलिंग कौन इंस्टिल कर सकता है? ऑब्वियसली पॉलिसी मेकर्स, स्कूल अथॉरिटीज़। तो उन्होंने टीचर्स को ये फेथ और ट्रस्ट डेवलप करवाना है कि अगर उनसे कोई गलती हो जाए जाने अनजाने में, छोटी या बड़ी, उनको भी अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा, उनकी भी साइड एक्सप्लेन करने का उनको पूरा अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, उनकी बात सुनी जाएगी और जो भी एक्शन लिया जाएगा इट शैल commensurate with the quantum of the mistake they have made। तो उनकी गलती के हिसाब से ही उन पर एक्शन लिया जाएगा, जो भी लिया जाएगा या लिया जाना चाहिए। तो ये जब उनके मन से डर निकल जाएगा, उनमें एक फेथ और ट्रस्ट की फीलिंग्स जनरेट होगी टूवर्ड्स देयर पॉलिसी मेकर्स, टूवर्ड्स देयर सीनियर्स, टूवर्ड्स द स्कूल अथॉरिटीज़। I don't think that any teacher will commit any such mistake। क्योंकि मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि कोई भी रिलेशनशिप हो, पर्सनल या प्रोफेशनल, वो फेथ, ट्रस्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर ही टिका होता है। ये बात हम सभी को आई थिंक अंडरस्टैंड करनी होगी। होप यू एग्री विथ मी। थैंक यू। गॉड ब्लेस।